नन्हा चिराग और अंधेरे का जंगल। किसी दूर दराज गांव के करीब एक घना और पुरस्रार जंगल था। लोग कहते थे कि इस जंगल में रात के वक्त अंधेरा बोलने लगता है, इसलिए कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी गांव में एक नन्हा सा लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली बहुत बहादुर और तजस्सुस से भरपूर था। एक दिन गांव की बुजुर्ग औरत ने बताया कि जंगल के बीच एक जादुई कुआं है जिसका पानी किसी भी बीमार को ठीक कर सकता है। अली की माँ कई दिनों से बीमार थी। ये सुनकर अली ने फैसला किया कि वो जंगल में जाकर इस कुएं से पानी लाएगा। रात होने से पहले अली ने एक छोटा सा मिट्टी का चिराग लिया और जंगल की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, अंधेरा गहरा होता गया। अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं, दरख्त सरगोशियाँ करने लगे। अली का दिल डरने लगा, मगर उसने चिराग मजबूती से थामे रखा। अचानक चिराग की रोशनी तेज हो गई और एक नर्म आवाज़ आई, डर मत अली, मैं तेरे दिल की रोशनी हूँ। अली हैरान रह गया, चिराग बोल रहा था। चिराग ने कहा, ये जंगल अंधेरे से नहीं, डर से भरा है। जो हिम्मत रखे उसके लिए रास्ता खुद बन जाता है। चिराग की रोशनी से जंगल के रास्ते साफ दिखाई देने लगे। अली ने देखा कि जो दरख्त डरावने लग रहे थे वो असल में फलों से भरे थे, और जिन आवाज़ों से वो डर रहा था वो परिंदों की थीं। कुछ देर बाद अली कुएं तक पहुंच गया। उसने पानी भरा और वापसी का रुख किया, मगर वापसी पर चिराग की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी। अली घबरा गया और बोला, चिराग बुझ मत। चिराग ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं, अब तुम खुद रोशनी बन चुके हो। चिराग बुझ गया, मगर अली को रास्ता साफ नजर आ रहा था। वो हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ घर पहुंच गया। उसने माँ को कुएं का पानी पिलाया और कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गईं। अगले दिन अली ने गांव वालों को जंगल का सच बताया। अब वो जंगल किसी के लिए खौफ की जगह नहीं रहा था, और अली वो समझ गया था कि असल जादू चिराग में नहीं, हिम्मत और सच्चाई में होता है। नन्हा बादल और मुस्कुराहटों की वादी। एक सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत वादी थी जिसे लोग मुस्कुराहटों की वादी कहते थे। इस वादी में बच्चे हंसते खेलते, परिंदे गाते और फूल खुशबू बिखेरते थे। इसी वादी के ऊपर आसमान में एक नन्हा सा बादल रहता था जिसका नाम नूरी था। नूरी बाकी बादलों से बहुत मुख्तलिफ था। दूसरे बादल बारिश बरसाते और फिर आगे बढ़ जाते, मगर नूरी दिल का बहुत नरम था। वो नीचे वादी के बच्चों को देखकर खुश होता और उनके साथ खेलना चाहता था। एक दिन नूरी ने देखा कि वादी के बच्चे उदास हैं। ज़मीन सूख चुकी थी, नदी में पानी कम हो गया था और फूल मुरझा रहे थे। नूरी का दिल भर आया। उसने सोचा, अगर मैं बारिश बरसा दूं तो सब खुश हो जाएंगे, मगर मैं तो बहुत छोटा हूँ। नूरी ने हिम्मत की और आसमान के बुजुर्ग बादल गरज बाबा के पास गया। बाबा, मैं वादी के बच्चों के लिए बारिश करना चाहता हूँ, नूरी ने आहिस्ता से कहा। गरज बाबा मुस्कुराए, नूरी, असल ताकत नीयत में होती है, साइज में नहीं। अगर तुम दिल से चाहो तो ज़रूर कर सकते हो। ये सुनकर नूरी खुश हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता वादी के ऊपर आया और अपनी सारी ताकत जमा की। थोड़ी ही देर में नन्ही नन्ही बूंदें ज़मीन पर गिरने लगीं। बच्चे पहले हैरान हुए, फिर खुशी से उछल पड़े। बारिश बारिश, वो तालियां बजाने लगे। नदी फिर से बहने लगी, फूल खिल उठे और वादी दोबारा जिंदा हो गई। मगर बारिश बरसाते बरसाते नूरी बहुत हल्का हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा। एक बच्ची ने आसमान की तरफ देखकर कहा, शुक्रिया नन्हे बादल। ये सुनकर नूरी के दिल में अजीब सी रोशनी भर गई। वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि एक चमकती हुई कौसे कज़ा बन गया जो वादी के ऊपर मुस्कुरा रही थी। इस दिन के बाद जब भी बच्चे कौसे कज़ा देखते वो कहते, ये नूरी है, हमारा दोस्त। और नूरी को ये जानकर बहुत खुशी होती कि उसकी थोड़ी सी कोशिश ने सबके चेहरों पर मुस्कुराहट ला दी।